की बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है और कहा है कि शाहजहां शेख को तुरंत सीबीआई को सौंपा जाए। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, शाहजहां शेख को फौरन सीबीआई को सुपुर्द करने की बात कही गई है। दरअसल ये पूरा मामला इस वक्त सीआईडी के हाथ में है और सीबीआई की टीम जब उसे अपनी कस्टडी में लेने के लिए गई तो सीआईडी ने शाहजहां शेख को सीबीआई को सुपुर्द करने से इनकार कर दिया और फिर सुप्रीम कोर्ट का रास्ता अख्तियार कर लिया। बंगाल पुलिस शाहजहां शेख को सीबीआई को सौंप दे, अब सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है। इसका मतलब ममता सरकार को एक बड़ा झटका लग रहा है। शाहजहां शेख जो कि इस वक्त पुलिस की कस्टडी में है, सीआईडी पूरे मामले की जांच कर रही है और ममता बनर्जी की सरकार ये पहले ही कह चुकी है कि चूंकि ये मामला अब सीआईडी के हाथ में है तो इसलिए किसी भी केंद्रीय एजेंसी के हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। हमारे साथ संवाददाता मनीष भट्टाचार्य इस खबर पर जुड़ गए। बहुत बड़ा झटका ममता सरकार को लगा है। ये भले ही ममता सरकार ये कहे कि ये मामला तो सीआईडी के हाथ में है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये बता रहा है कि जांच जरूरी है, सीबीआई को सौंपा जाना चाहिए। हाँ देखिए, जो ग्राउंड तैयार करने की कोशिश की जा रही थी ममता सरकार की तरफ से, फिलहाल वो उस ग्राउंड पे काम हो नहीं पाया है। क्योंकि आप देखिए, सीबीआई को जैसे सुपुर्द करने के लिए कहा गया, उसके बाद सीबीआई लगभग 2 घंटे इंतजार कर रही थी कि किसी तरीके से सीआईडी की टीम से उनको केस डायरी मिल जाए। क्योंकि सबसे पहले केस डायरी मिलती है और उसके बाद केस डायरी को दिखाने के बाद ही जो एक्यूज्ड है उसको अपनी गिरफ्त में लिया जाता, लेकिन केस डायरी नहीं सौंपी। इन द मीन टाइम उसी में ही वहाँ पर जो है कोर्ट की तरफ से उन्होंने अपना रास्ता अख्तियार किया और ये दलील दी गई थी कि अभी फिलहाल इस पूरे मामले में सुनवाई होनी है और जो एफआईआर सीबीआई की तरफ से दर्ज नहीं हुई है, उस एफआईआर अगर होगी तभी उस मामले में सीआईडी उनको सुपुर्द करेगी। लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में अब कहीं ना कहीं जब ये मामला आया तो दखल देने से इनकार कर दिया है और ये कह दिया है कि सीबीआई को सुपुर्द करना ही पड़ेगा। शेख शाहजहां को सीबीआई के अंडर जाना ही पड़ेगा, उससे पूछताछ होगी। पहला मामला राशन भ्रष्टाचार में है। मनीष, आप लगातार नजर बनाए रखें, हम आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे।